हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता। ये हमारी भगवत गीता की सीरीज़ का 4th चैप्टर है, जिसके 18 वर्सेस कवर हो चुके और आज हम 19 और 20 वर्स को कवर कर रहे हैं। लास्ट टाइम कृष्ण ने अर्जुन को सही कर्म, गलत कर्म और उन कर्मों के बारे में बताया जिनका त्याग किया जाना चाहिए या जिन्हें करना ही नहीं चाहिए। आगे कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, यहाँ तक कि जो सेजेस होते हैं वो भी उस इंसान को बुद्धिमान कहते हैं जो फल से डिटैच होकर कर्म करना सीख जाता है। इस तरह से वो कर्मों के सारे रिएक्शंस को अपनी विस्डम के अंदर जलाकर भस्म कर देता है। और अर्जुन, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो लोग अब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसार पर नहीं, ईश्वर पर निर्भर रहना सीख जाते हैं और इस तरह से कर्मों के पास उनको बांधने की ताकत खत्म हो जाती है। तो चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा अपने तरीके से कि इन वर्सेस का क्या मतलब है। ये जो कर्मों का टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा इंसान को ना कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है? क्योंकि हम जब इस संसार में रहते हैं ना, तो इस संसार में जो भौतिक संसार है, इसके अंदर हर चीज़ को हम भौतिक रिवॉर्ड से ही अंडरस्टैंड करते हैं। और जब हम भौतिक रिवॉर्ड से अंडरस्टैंड करते हैं तो हम अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी और रिसोर्सेज सिर्फ वहीं लगाना चाहते हैं जहाँ से हमें बदले में कुछ रिवॉर्ड मिले। नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट अपने आप को उन चीज़ों से बांध लेते हैं। जबकि ये हमारा जिंदगी को जीने का गलत तरीका है। कृष्ण कहते हैं, संसार में मैंने तुमको भेजा था जीने के लिए, अनुभव करने के लिए, तो तुम्हें कर्म तो करने थे, पर तुम्हारा हर कर्म सिर्फ मटेरियल चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए नहीं होना चाहिए या उनकी देखरेख के लिए या उनकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं होना चाहिए। तुम संसार में गए तो तुम्हें भौतिक संसार में रहते हुए अपने स्पिरिट नेचर को समझना था और उसके हिसाब से जीना था, और उसकी तरफ तो तुम ध्यान ही नहीं दे रहे, और इसीलिए तुम इन कर्मों के जंजाल में फंस जाते हो। पहले मैं भी एक साधारण इंसान की तरह से जब भी कोई कर्म करती थी तो मैं चाहती थी उसके अंदर मुझे भी प्रॉपर रिवॉर्ड मिलना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने क्या कि एक लंबे अरसे तक मुझे मेरे किसी भी कर्म का रिवॉर्ड ही नहीं दिया। मुझे कमी किसी चीज़ की नहीं आई, लेकिन जिसे रिवॉर्ड कहते हैं कि जितनी मेहनत वो मुझसे कराता था उसके हिसाब से वो मुझे देता कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि मुझे जानने वाले कुछ लोग जो मेरे सफ़र को जानते थे, उन्होंने मुझे आगे पीछे थोड़ा थोड़ा सुनाना शुरू कर दिया था कि ये तो इतना कृष्ण कृष्ण करती है तो इसका झूठा भगवान है। भगवान ऐसा थोड़ी होता है कि ये इतना करती रहती है और वो फिर भी कुछ नहीं देता है इसको। तो मैं चुप रहती थी क्योंकि मुझे पता होता था कि कृष्ण मुझे क्या दे रहा है। देना हमेशा मटेरियल फॉर्म में ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मटेरियल आपको ना मिले, मिलेगा, वो भी चाहिए आपको संसार में, और वो तो कृष्णा ने मुझे कभी कोई कमी रखी ही नहीं, रखता ही नहीं है। बहुत एक्सपीरियंस है मेरा कृष्णा के साथ, एक लंबी जर्नी है जिसके अंदर मैंने कृष्णा के बहुत सारे रूप को जाना है, समझा है। यहाँ जो बात मैं कर रही हूँ वो मैं बात कर रही हूँ रिवॉर्ड ना देने की। जो लोगों को लगता है कि अरे इसको तो पैसा नहीं दिया, इसके आगे पीछे इतने लोग नहीं दिख रहे, कोई उस हिसाब की शोहरत नहीं दी, एक साधारण मामूली इंसान का तो इतना नाम हो जाता है दुनिया में। यहाँ तक कि आप में से बहुत से लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, आप लोग तो अपने प्यार में करते हैं कि आपके चैनल पर तो खूब सारे सब्सक्राइबर होने चाहिए, बेकार बेकार वीडियो को तो देखने आ जाते हैं और आपके उसमें आते नहीं हैं। तो ठीक है, एक जर्नी है ये भी। मैं इस चीज़ को उस तरह से नहीं देखती। कृष्ण जब भी मुझे कुछ मटेरियल नहीं दे रहा होता ना, तो मैं ये देखती हूँ दे क्या रहा है। जब कृष्ण मुझे ये नहीं दे रहा होता ना, तो कृष्ण मुझे स्पिरिचुअल गिफ्ट दे रहा होता है। धैर्य कैसे रखो, अपने अंदर का धैर्य बढ़ाओ। जब तुम्हें कुछ ना भी मिल रहा हो तो भी कर्म मत त्यागो। वो सारी बातें जो हम पढ़ते तो आ रहे हैं सदियों से गीता के अंदर, पर अनुसरण नहीं करते जीवन में। कृष्ण क्या कराता है? मुझे अनुसरण करवाता है, एक्सपीरियंस कराता है, तोड़ तोड़ के ठोक पीट कर अच्छे से कि करो।
वर्ड्स पढ़ने का क्या मतलब है अगर तुमने उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया? घर में सामान ला कर के खरीद के रख लिया, इस्तेमाल करते नहीं हो तो फिर लाए क्यों हो? गाड़ी लाए थे बहुत महंगी, पर लाने के बाद चलाते ही नहीं हो, कि स्क्रैच आ जाएगा, ख़राब हो जाएगी, तो फिर खरीदी क्यों थी? तो किस लिए पढ़ी है गीता? क्यों लिया है ज्ञान अगर इस्तेमाल ही नहीं करना? इस्तेमाल करोगे तभी तो जीवन सुधरेगा, तभी तो दुख दूर होंगे, तभी तो असली समृद्धि आएगी। तो इसलिए कृष्ण मेरी तैयारी उस तरह से कराता है कि मटेरियल भी अपने आप आएगा और तुम्हारी ज़रूरत लायक तो मैं अभी भी दे रहा हूँ। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, मम्मी होती हैं कि बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, घूमने जा रहा है, जो भी कुछ करने जा रहा है, तो उसको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है तो उसको पैक करके दे दो। और अब्रॉड में जा रहा है तो यहाँ तक कि खाने पीने का सामान भी बना बना के उसको पैक करके देते हैं कि वहाँ तो कहाँ मिलेगा बेचारे को। तो जैसे मम्मी ख्याल रखती है ना हमारी छोटी छोटी चीज़ों का, ऐसे कृष्ण भी मम्मी की तरह ख्याल रखता है। उसको पता है कि सफ़र में तुमको पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें कुछ लोग भी चाहिए होंगे, जगह जगह तुम्हें मदद लगेगी, तो वो पहले से उनका सब जगह अरेंजमेंट करके रखता है। एक एक आदमी को काम सौंप देता है, इसकी ये मदद करना, इसकी ये करना, इसकी ये करना। ये सारे एक्सपीरियंसेस जो है ना मेरे डिवाइन मैंने अपनी बुक में लिखे हैं, तो आपको समझ आएगा कृष्ण कितने रूपों में आता है। हम सोचते हैं शायद भगवान हमें कुछ उसी तरीके से दिखेगा कि कोई फॉर्म लेकर आएगा, तो जैसे जैसे कृष्ण ने मुझे अपने आप को रिवील किया, मैं सब लिखती चली गई, मैंने वहाँ लिख दिया। तो कृष्ण के आने के बहुत सारे रूप होते हैं, किसी भी रूप में आ सकता है वो। तो चलिए, ये तो एक अलग बात हुई। अब आते हैं अपने पॉइंट पर वापस। तो जब कृष्ण हमें मटेरियल चीज़ें नहीं दे रहा होता तो हमें स्पिरिचुअल दे रहा होता है, क्योंकि मटेरियल चीज़ें तो क्या है, इनकी एक्सपायरी डेट पहले से फिक्स है। आप हमेशा अमीर रहोगे, आपके पास हमेशा सारे रिश्तेदार रहेंगे, आपका हमेशा नाम रहेगा दुनिया में, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी जा सकता है। और द मोमेंट ये जाएगा आप शटर हो जाओगे। पर ये जो कृष्ण अंदर से दे रहा है, संयम रखना, धैर्य रखना, किसी का कंधा नहीं भी है रोने के लिए, तो खुद इतने स्ट्रांग बन जाना कि अपने आंसू खुद पहुंचने आते हो। पैसे नहीं भी हो जेब में तो कम में रहना सीख लेना, कोई ना भी खड़ा हो साथ तो अकेले चलना सीख लेना। ऐसी ऐसी ये जो पावर्स है ना, ये स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं। इनके लिए थोड़ा कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, हर एक को गुजरना पड़ता है। इसमें अकेली मैं नहीं हूँ, सब गुजरते हैं, गुजरना पड़ता ही है क्योंकि मिलती वहीं पर है। जन्म भी होता है तो एक पौधा जन्म लेता है तो धरती को फाड़ कर निकलता है ना बाहर। तो ग्रोथ का प्रोसेस कुछ ऐसा ही होता है, आसानी से कभी कुछ नहीं मिलता। तो कृष्ण ये इंटरनल चीज़ें देता है, और जब इंटरनल मिल जाता है ना तो कैसी एक्सटर्नल परिस्थिति हो, आपके आगे वो कमज़ोर हो जाती है, आपको तोड़ नहीं पाती वो। अब कृष्ण कहता है कि क्या सिर्फ तुम्हारे रिश्ते नाते, सिर्फ तुम्हारे परिवार के 4 लोग या 8, 10, 12 लोग हैं? ये तो आत्मा नहीं है, ये तो ईगो है कि तुम सिर्फ शरीर से अपने आप को जान रही हो। जिनके घर जन्म लिया, जिनके साथ पली बड़ी, सिर्फ उतने तक तुम्हारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, उन्हीं के लिए जीती मरती हो, तो स्वार्थ हो गया तुम्हारा। आत्मा हो, दुनिया से जुड़ना सीखो। तुम्हारा परिवार सिर्फ ये नहीं है, तुम्हारा परिवार ये सारा है, इनसे जुड़ो। तो कृष्ण जब ये नहीं दे रहा होता ना, तो वो दे रहा होता है, जिसे सिर्फ वही इंसान देख पाता है जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश उतर चुका होता है, जो सेल्फ रियलाइज्ड हो चुका होता है, जो वास्तव में समझ चुका होता है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। और जो अभी तक सिर्फ मटेरियल में ही अटका है ना, उसको ये सब दिखाई नहीं देता। वो यही बोलता है तुम्हारा भगवान झूठा है क्योंकि मटेरियल नहीं दिया तुमको। जबकि हकीकत की बात यह है कि जिस दिन मुझे ये ज्ञान का प्रकाश मेरे अंदर उतरा और मैंने समझा इन दो चीज़ों का डिफरेंस, मैंने खुद ने कृष्ण से कहा था कि मुझे ये मटेरियल एबंडेंस, ये सब चीज़ें तब तक मत देना जब तक मैं पूरे तरीके से तुझ में स्थिर ना हो जाऊँ, जब तक मेरे दोष ना मिट जाएं, जब तक इन चीज़ों के अंदर मुझे बांधने की शक्ति खत्म ना हो जाए। क्योंकि अनजाने में जाएंगे तो ये कभी भी फंसा देंगे आपको। इनके बिना तो रहना आसान है, पर कृष्ण के बिना रहना बड़ा मुश्किल है।
क्योंकि कृष्ण को तो बहुत तपस्याएं करके पाया है, ये तो मिल जाएंगी कभी भी, कैसे भी मिल जाएंगी। तो ये जो हमारे अंदर समझ आती है ना, तभी हम एक्चुअली बिना रिजल्ट की चाहत किए कर्म कर पाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरा ये वीडियोस बनाना, और आपको मालूम भी है कि जितनी नॉलेज मैं दे रही हूँ इसको तो किसी और लेवल पर जाना चाहिए, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। मैं क्यों संतुष्ट हूँ? क्योंकि मुझे पता है जब वक्त आएगा ना तो 2 मिनट लगता है कृष्ण को, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं उसको, कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है वो। अभी शायद वक्त नहीं आया, शायद ट्रेनिंग चल रही है किसी और चीज़ की। तो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स। हमें हर चीज़ को सिर्फ पैसे से, समृद्धि से, शोहरत से नहीं तोलना चाहिए। ये हमारी छोटी सोच है। कृष्ण के हिसाब से देखेंगे तो रिवॉर्ड बहुत तरीके से आते हैं। मॉनेटरी को भी जब आना होगा वो आ जाएगा, शोहरत को भी जब आना होगा आ जाएगा। और वैसे मेरे अंदर तो उतनी भूख ही नहीं रही, ना शोहरत की ना पैसे की। मुझे सिर्फ मेरी ज़रूरत लायक चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि इसके आगे इसको संभालना भी एक बोझ है। तो क्या होता है, हम साधारण मनुष्य ना हर चीज़ को मटीरियल से देखते हैं। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ वहीं पर एफर्ट डालें, वहीं इन्वेस्ट करें जहाँ हमें 100% एश्योरिटी हो कि रिटर्न आएगा ही आएगा। अरे 100% एश्योरिटी हो जाएगी तो फिर तो जीवन का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। जीवन तो एडवेंचर है अपने आप में, जो आपको पहले से नहीं पता। जब आप उसको एडवेंचर करते हो तो उसमें 4 चीज़ें और खुल कर आती हैं आपके सामने। तो दैट्स लाइफ। तो हमारा काम क्या था यहाँ पर? कर्म करते जाओ, रास्ते में सीखने वाली बहुत चीज़ें मिलेंगी, उन्हें सीखते जाओ, समझते जाओ, इवॉल्व होते जाओ, अपनी आत्मा से जुड़ते जाओ। सिर्फ पैसा कमाने बैठ जाओगे, हर काम सिर्फ पैसे के लिए ही होगा, पावर के लिए ही होगा, तो कभी भी आत्मा को नहीं जान पाओगे। और वैसे भी फ्रूट तो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। हो सकता है अभी आपकी कोई कार्मिक लर्निंग चल रही हो, अभी आपने सीखा ही ना हो जो सिखाने के लिए वो सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कराई गई। हो सकता है मेरी लर्निंग चल रही हो कि पब्लिक के नेगेटिव कमेंट्स को भी हंसी में उड़ाना सीख लो, और जिस दिन मैं इसमें पूरी पक जाऊँ तो उस दिन कृष्णा ले जाए बड़े स्टेज पे भी। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इससे क्या होता है समझना आसान हो जाता है चीज़ों को। और हो सकता है वो आपको सिखा रहा हो कि तुमने बातें तो बहुत सुनी हैं गीता में कि डिटैच होकर कर्म करो, तो लो मैं तुम्हें नीतू गुप्ता के थ्रू दिखा रहा हूँ कि डिटैच होकर कर्म करना क्या होता है। जब रिवॉर्ड नहीं भी मिल रहे होते तो भी कोई इंसान कर्म कर सकता है और खुशी खुशी कर सकता है। हो सकता है वो आपको दिखा रहा हो सकता है अभी वक्त ही ना आया उस चीज़ का, सही वक्त का इंतज़ार हो रहा हो। तो देयर आर मेनी थिंग्स, और जीवन के सफ़र का मज़ा इसी में ही है। जिस व्यक्ति के अंदर वास्तव में ज्ञान उतर जाता है वो इन सब बातों की गहराइयों को समझकर अपने अंदर हमेशा एक संतोष, एक पीस क्रिएट करके रखता है। जिसके अंदर नहीं उतर पाता फिर वो परेशान रहता है, मुझे रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला। और फिर उसका तो मैंने आपको बताया ही था, जब हमारे हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा होता है। कई बार हम उसके बाद एक्शन ही त्याग देते हैं कि अब तो करूँगा ही नहीं कभी ट्राई, कुछ होता होता तो है नहीं। तो वो भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए बेस्ट है कुदरत को, प्रकृति को, कृष्णा को अपना काम करने दो, आप सिर्फ उसके साथ कोऑपरेट करो। वक्त आने पर हर चीज़ आपके सामने आती जाएगी। एटलीस्ट मैंने तो ज़िंदगी को और इस सारी चीज़ को इसी तरीके से एक्सपीरियंस किया और ऐसे ही समझा। आगे कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो इंसान इस तरह से जीना सीख लेता है, अब अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको संसार पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो डिवाइन से कनेक्ट हो जाता है, तो वो सब कुछ वहीं से लेता है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए आज मुझे कृष्ण इतनी बॉटम में ले जा चुका है जहाँ पर मैं सारे डर मार चुकी है, सारी इनसिक्योरिटी मार चुकी, वो मरवाने के लिए लेके गया था वहाँ तक मुझे। अब जब मैं इतनी बॉटम में आ चुकी ना, तो मुझे ना तो अपने आसपास बहुत लंबी चौड़ी लोगों की भीड़ चाहिए, रिश्तों की भीड़ चाहिए, ना पैसे के पास ही अब इतनी पावर रह गई है कि वो मुझे तोड़ पाए किसी भी तरह से, क्योंकि मैं उससे ऊपर ही उठ चुकी हूँ।
कौन सा लालच देगा पैसा मुझे, मैं हर लालच को पार कर चुकी हूँ। तो अब क्या है, मुझे संसार से बंधने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो इस संसार में लोगों को खुश करके रखना एक बहुत बड़ा काम होता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, हम गुलाम बनकर रह जाते हैं उनके। वो ग्राहक का एग्जाम्पल तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था ना, कि ग्राहक पैसे दे के जा रहा है तो उसके आगे दबते रहो। क्यों दबो? इन सब से क्या हो रहा है, हमारी सारी पावर्स हमारे पास से जाती जा रही है, हमारी निर्भरता हो गई है। कोई लोग अच्छे हैं या नहीं है, ज़बरदस्ती हमने उनको रखा हुआ है अपनी ज़िंदगी में, जाने किस दिन काम आ जाए। उनकी बदतमीजियाँ सहते हैं, उनके ताने सहते हैं, सिर्फ इसलिए कि पता नहीं किस दिन काम आ जाए, फिर कहाँ ढूंढने जाऊँगा। तो बेहतर है खुश रख के चलो, कल को प्रॉफिट देगा ये मुझे। अरे प्रॉफिट देने वाले आज ही दे देंगे, जो बेकार है ना वो आगे भी बेकार ही रहेगा, और रहेगा या नहीं रहेगा, किसी से दबने का क्या मतलब है। डर डर के क्या जीना है किसी से। कोई भी इंसान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके आगे हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। मैं तो कम से कम उसी के आगे सिर झुकाती हूँ जिसके अंदर मुझे भगवान दिखाई देता है। इसके अलावा बाकी सब मेरे लिए एक समान है, चाहे वो कितना ही बड़ा उसका रुतबा हो, कितना ही बड़ा उसके पास पैसा हो, संपत्ति हो, मेरे लिए सब बराबर है। क्योंकि मैं तो गुणों से इंसान की वैल्यू करती हूँ। तो जो अपने अंदर के गुण दिखा देता है उसके आगे मेरा सर अपने आप ही झुक जाता है, और जिसमें गुण ही नहीं है उसके आगे सर झुका कर तो अपनी ज़िंदगी को नर्क बनाना हो गया। तो क्या होता है, हमारी निर्भरता इन लोगों पर से हट चुकी। क्यों हट चुकी? क्योंकि अब हम डिवाइन से कनेक्ट हो चुके। हमें ये समझ आ चुका कि आपको जो भी चाहिए ना ऊपर वाला भेजता है, और सच में भेजता है। चाहे वो लोग हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कोई कॉन्टैक्ट्स हैं। मतलब मेरे साथ तो हमेशा ऐसा हुआ है कि अब तो मुझे ये बातें इतनी बड़ी लगती भी नहीं है, क्योंकि इट्स लाइक कि जब मुझे जो चाहिए ना आएगा ही आएगा, अपने आप आएगा। अगर मुझे सच में उसकी ज़रूरत है ना, अपने आप पता नहीं कहाँ से कोई सामने मेरे आके खड़ा हो जाएगा। और अब तो मैं समझ जाती हूँ, हाँ कृष्णा तूने भेजा है इसको, चल ठीक है भाई, करो अपना काम जो कृष्णा ने करने को कहा है। तो उसका ना अपना एक डिवाइन अरेंजमेंट चलता रहता है। पर प्रॉब्लम क्या आती है, हम अलाइन नहीं होते उससे। जब हम उससे अलाइन नहीं होते ना तो हम ये सब समझ नहीं पाते। और ये अलाइनमेंट पाने के लिए, ये सब समझने के लिए बहुत ज़रूरी है पहले तो हमारे अंदर आत्मज्ञान हो, सही वाला। दूसरा, आत्मज्ञान पाने के बाद ये हमारे अंदर उतर जाए। उतर जाएगा का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके अंदर बदलाव आ जाए। जो वहाँ लिखा है आप वो जीने लगो, उसमें रहने लगो, वो बन जाओ। तब जाकर ये अलाइनमेंट एक्चुअल में होती है। मैं फिर बोल रही हूँ ये बात, किताबें पढ़ना, किसी से सुनकर ज्ञान लेना सिर्फ पहला स्टेप है, सिर्फ पहला स्टेप, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके बिना तो आप दूसरा स्टेप भी नहीं ले पाओगे। पर अगर इस स्टेप पर ही आप सेटिस्फाई हो गए ना कि मुझे तो सब मिल गया, तो आपको कुछ भी नहीं मिला, आप इल्यूजन में जी रहे हो। आपको मिलता वास्तव में तब है जब आप ज़िंदगी में जीते और अपने अंदर उतार लेते हो। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर दुनिया की कोई चीज़ ना तो आपको बांध सकती है, ना रोक सकती है, ना तोड़ सकती है। और इसी की बात कृष्ण ने इन वर्सेस के अंदर की है कि ऐसे बन जाओ कि अब तुम्हें किसी पर निर्भरता ही ना रहे। और जब तुम ऐसे बन जाओगे तभी तुम निर्भय होकर कर्म करोगे, और तब तुम्हारा हर एक कर्म फ्रीडम वाला होगा, तुम्हें बांधेगा नहीं। तो बहुत सारी गहराई की बातें फिर से कृष्णा ने हमें समझाई। इनकी तरफ आप थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दीजिएगा, और हो सके तो अपनी लाइफ में अप्लाई भी कीजिए। क्योंकि ज्ञान को जितना जल्दी जल्दी जीवन में उतारते जाएंगे उतना जल्दी आपका जीवन बदलता जाएगा। नहीं तो ये सिर्फ सुना और एक दिन भूल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।